गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइज? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। पॉजिटिव होना आजकल लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि नेगेटिविटी के साथ आप ना तो खुश रह सकते हो ना सामने वाले को खुश रख सकते हो। तो इसीलिए लाइफ में पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। तो और अब करते हैं काम की स्टार्टिंग। सुबह का समय है गाइज। तो सबसे पहले बच्चों को उठाया, देन उनको नहाने धोने के लिए भेजा, क्योंकि सुबह उनका ना स्कूल टाइम चेंज हो गया है और उनकी ना प्रॉपर तरीके से नींद भी नहीं खुलती है, सच बताऊं। और आलस सा ही रहता है। जब नहा लेते हैं ना तब थोड़ा उनका आलस कम होता है। तब तक तो बस इधर उधर घूमते रहते हैं, बेड से इस बेड पे सो गए, इस बेड पे सो गए, ऐसे ही चलता रहता है। तो सबसे पहले मुझे बेडशीट चेंज करनी है अपने रूम की। और साथ में ज़्यादा बच्चे बड़े हो गए ना, तो थोड़ा बहुत काम जो है ना वो खुद से कर लेते हैं। लाइक पेस्ट वगैरह हो गया, नहाना धोना हो गया, वो खुद से कर लेते हैं। तो जैसे वैसे काम रहते हैं ना, चोटी बनाना, शूज पहनाना, ये सारे काम मैं कर देती हूँ उनके। तो बेडशीट चेंज करनी है और आज मुझे बिछानी है श्वेरा की फेवरेट बेडशीट, पिंक बेडशीट है, क्योंकि उसका ना हर चीज़ फेवरेट उसका पिंक है। तो आज बोल रही थी मम्मा आप हमेशा पुरानी बेडशीट बिछाते हो, आप नहीं बिछाओ। तो आज मैं पिंक वाली बिछा रही हूँ और पुरानी जो पिलो कवर हैं उनको चेंज कर रही हूँ। और आप यहाँ पे देख रहे होंगे एक और पिलो के कवर के अंदर एक और कवर है। वो इसलिए क्योंकि बच्चे निकाल के मतलब खेलते हैं ना, तो खेल में बच्चे निकाल के फेंक देते हैं पिलो कवर को, और उस टाइम पे मिलता नहीं है। तो इस वजह से फिर मैं दो कवर चढ़ा के रखती हूँ सारे पिलो पर। मेरे जितने भी पिलो ना, मैं हमेशा 2 कवर चढ़ा के रखती हूँ। एक तो ये है कि उनके अंदर का जो रहता है ना वो गंदा नहीं होता है, और दूसरी बात इनको फिर चेंज हो जाते हैं, ये तो धुल जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैं काम कर रही थी ना, तो एकदम से मेरे सीने में दर्द उठा बहुत तेज़ वाला। तो मैं थोड़ी देर के लिए बैठ गई थी। तो फिर मैंने मतलब पति को भी फ़ोन किया कि लेकिन ये कहीं बाहर गए थे। तो बोल रहे थे मैं बस अभी आ रहा हूँ, ये किसी काम से बाहर गए हुए थे, मतलब यहीं गोवर्धन में नहीं थे। फिर मैं उसके बाद काम में लग गई, क्योंकि बच्चों का स्कूल है, बच्चों का स्कूल मिस हो जाता अगर मैं थोड़ी सी भी अपनी तबीयत में लापरवाही करती तो। और मैं 2 दिन से देख रही हूँ मेरी तबीयत फिर से डाउन होती जा रही है। और इस टाइम पे ना अगर मैं थोड़ा सा भी आराम करती तो बच्चों को देर हो जाती। तो इसीलिए मैंने मतलब बहुत आराम से काम किया, लेकिन बच्चों को स्कूल भेज दिया। फिर उसके बाद में फिर थोड़ा रेस्ट किया। इतने में पतिदेव आ गए। तो और उन्होंने मुझे बहुत समझाया। तो मेरा थोड़ा सा माइंड थोड़ा सेट हुआ, वरना मेरी तबीयत 2 दिन से मैं देख रही हूँ। मैं मतलब इस टाइम पे मेरी कंडीशन है, मुझे ही पता है मैं क्या चीज़ फील कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, क्या हो रहा है मेरे साथ में, वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ गाइस। कई बार ऐसा होता है ना, अक्सर आपके मन में कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हो, चाहे कोई भी हो, किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकते हैं। तो वही वाली कंडीशन इस टाइम पे मेरी है। तो छोड़ो गाइज, अब करना है मुझे बेडशीट को चेंज। और यहाँ पे पानी फैला दिया है हर्षित है। जस्ट अभी मैंने बादाम भिगोए थे, तो बादाम भिगो के मैंने गिलास में रख दिए थे। और मैंने यहाँ पर रख दिए थे कि मैं क्यों भूल जाती हूँ, मेरी भूलने की आदत है। बच्चों का स्कूल चले जाते हैं और बादाम रखे रह जाते हैं। तो फिर मैंने यहाँ पे रख दिया, उसने गिलास का पानी फैला दिया, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ये रख दिया है, ये सूख जाएगा। तो ये बेडशीट बिछा रही हूँ। स्वरा खुश हो गई इस वाली बेडशीट को देख के कि मम्मा बहुत अच्छी लग रही है। और सबसे पहले तो ना मेरा ये आज का काम थोड़ा सा ऊपर नीचे की भागदौड़ मेरे लिए ये हो गई। पतिदेव सुबह किसी काम से बाहर चले गए थे, तो मुझे बच्चों को भी देखना, किचन का भी देखना। और बच्चों को मैंने लंच में आलू की सब्ज़ी बनाई, आलू की सूखी सब्ज़ी और पराठे रखे हैं मैंने। वैसे तो जल्दी आ जाते हैं, लेकिन फिर घर पर आके खाते नहीं हैं, तो इसीलिए मुझे उनको लंच बनाना ही पड़ता है। क्योंकि मैं सोचूं कि अगर मैं नाश्ता बना दूं आके लंच कर लें, तो ऐसा नहीं होता है, वो नहीं खाते हैं, फ्रूट्स वगैरह ही खाते हैं स्कूल से आने के बाद में। तो फिर खाना कब खाएंगे, अगर वो खाना ही नहीं खाएंगे तो मतलब फ्रूट्स वगैरह ही खा लेंगे। तो इसीलिए मैं सुबह लंच बना देती हूँ उनको। लंच वगैरह पैक किया, उसके बाद बच्चों को देखा, तैयार किया उनको, और साथ में अपना घर का काम भी कर रही हूँ।
गाइज हर्षित अभी छोटा है तो वो टॉयज से खेलता है और खेल के कभी कभी तो भर के रख देता है, कभी कभी नहीं, ज़्यादातर भर के ही रख देता है अपने टॉयज। लेकिन रात को खेला था, अब सुबह भी खेला था, तो यूँ ही फैला दिए हैं। तो अभी मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ, तो पहले उनके टॉयज़ को भर के रख दूँ सारे, और पूरे बालकनी में फैले हुए हैं वहाँ से वहाँ तक, और बेड के नीचे मिलेंगे, कभी उस रूम में मिलेंगे, तो सबको उठा के रखना पड़ता है, वरना सेट बिगड़ जाता है उनका। क्योंकि अल्फ़ाबेट वाले हैं, कुछ हाउस बनाता है, क्या बोलते हैं उनको, पजल गेम है, तो ऐसे हैं, तो उनका सेट बिगड़ जाता है। इसीलिए ढूंढ ढूंढ के इनके एक एक टॉयज है ना, उनको भर के रखती हूँ। तो यहाँ भी मैं अभी थैले में भर के रख दे रही हूँ इनके टॉयज को, उसके बाद मैं झाड़ू पोछा करूँगी। और बालकनी में इतनी ज़्यादा मिट्टी आ जाती है गाइस, क्योंकि खुली हवा चलती है, मतलब दोपहर में जो लू चलती है, तो धूल मिट्टी भी उड़ती है ट्रैफिक की वजह से, तो इसीलिए बहुत बालकनी में मिट्टी आ जाती है। सुबह जो सफाई करती हूँ ना गाइज, वो मैं अच्छे से करती हूँ। बाकी सुबह अगर एक बार सफाई हो जाती है तो पूरा दिन घर आपका साफ़ सुथरा बना रहता है। फिर ये है कि आपको डीप क्लीनिंग नहीं करनी पड़ती बार बार में, गंदा हो जाता है तो बस झाड़ू लगा दो और उसके बाद में काम चल जाता है। और शाम को मैं पोंछा बहुत कम लगाती हूँ, बहुत कम, यानी कि किसी दिन लगाती हूँ, किसी दिन नहीं लगाती, लेकिन सुबह तो रोज़ाना होता ही है। बाकी वैसे पोंछा है जो, जैसे कि कभी पानी फैला दिया, कभी कुछ फैला दिया, तो ऐसे तो पोंछा थोड़ा थोड़ा चलता ही रहता है पूरे दिन, ये चीज़ है गाइज। तो यहाँ से पूरा मुझे साफ़ करना होता है रोज़ाना, इधर से भी और उधर वाले एरिया से भी, सब पूरा दिन साफ, मतलब पूरा साफ़ करके रखना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पे मैं रखती हूँ अपने खाने पीने की चीज़ें, जैसे कि मैं खाना लेके आती हूँ बच्चों का, तो इधर रख देती हूँ या फिर ड्रेसिंग टेबल के ऊपर रख देती हूँ। तो इसीलिए यहाँ पर साफ़ सफाई रखना बहुत ज़रूरी है मुझे। और गेट जो है ना हमारे थोड़े से अलग डिज़ाइन के हैं, जो इनमें सांचे बने हुए हैं ना, उनमें मिट्टी फंस जाती है, तो उसको निकालना पड़ता है, तो रोज़ाना ही करना पड़ता है। वरना प्लेन होना तो एक बार ऐसे झाड़ू साफ़ कर दो तो साफ़ हो जाते हैं, लेकिन इनमें एक एक करके जो सांचे बने हुए हैं इनको साफ़ करती हूँ। तो अभी दोनों बच्चे मेरे नहा के आ गए हैं, और इसके दांत में दर्द हो रहा है आज स्वरा के, क्योंकि बहुत ज़्यादा चॉकलेट टॉफ़ी खाती हैं, दोनों ही बच्चे खाते हैं। बहुत मना करती हूँ, लेकिन फिर भी दुकान से ही खा के आ जाते हैं। तो यहाँ पे ये बोल रही है दर्द हो रहा है, और स्कूल का भी मन नहीं है, तो मैं ना बोल रही थी कि स्कूल का टाइम हो गया है, फिर देर हो जाएगी, मुझसे मत कहना। तो हर्षित तैयार हो गया, ये भी तैयार हो गई, तो अभी मुझे इसकी चोटी बनानी है। और इसको आज मुझे लग रहा है कुछ ज़्यादा ही दर्द है, क्योंकि मैंने उस टाइम पे गौर नहीं किया था। अभी मुझे दिख रहा है कि इसके दांत में दर्द है, इसने बादाम खाए थे और बादाम खाते ही इसके दांत में दर्द हो गया है। और आप लोग मुझे सजेशन दो कि क्या मुझे स्वराग का हेयर कट कराना चाहिए, क्योंकि इसके बालों की ग्रोथ कम है, और मतलब उलझे से रहते हैं, मतलब सिल्की हैं बाल इसके, लेकिन थोड़े से उलझ जाते हैं, तो सुलझाने के लिए बहुत रोती है, बहुत परेशान होती है ये। तो क्या मैं इसके बाल कटवा दूँ या फिर थोड़े और बढ़ाऊँ इसके बाल, क्योंकि कई बार मैं कटवा चुकी हूँ इसके बालों को। थोड़ी थोड़ी लेंथ कम करवा देती हूँ, फिर इसके बाद में फिर इतने ही होते हैं फिर कटवा देती हूँ। क्योंकि आजकल का देखो, अभी तो बढ़ जाएंगे बाल, लेकिन जैसे बड़े होते हैं ना बच्चे, फिर अपने अकॉर्डिंग बाल रखते हैं कि, और इतने लंबे बालों को हर कोई कैरी नहीं कर सकता, क्योंकि स्कूल जाने वाले बच्चे होते हैं ना, तो सबको अपना अपना रूटीन फिक्स रहता है, शेड्यूल पूरा, तो बालों के लिए पूरा अलग से टाइम चाहिए होता है, तो वो शायद आगे चल के बच्चे नहीं कर पाएंगे। तो यही मेरा मानना है। इसके पापा बोलते हैं कि इसके बालों की जो लेंथ है थोड़ी छोटी रखा कर, यानी कि बड़े का मत सोच कि इसके बाल बड़े करने हैं, हाँ जितना छोटी बन जाए उतना ही, बाकी इतना नहीं है कि इतने लंबे बाल करने हैं, इतना नहीं करना है। क्योंकि बच्चों का जो ऐसा बोलते हैं कि बालों में ही पूरा जो खाने पीने का है ना, पूरे बालों में ही लगता है, प्रॉपर शरीर पे नहीं लगता है खाने पीने का। और ये तो वैसे ही कमज़ोर है, रोज़ाना पैरों में दर्द होता है इसके, रोज़ाना, मतलब पैरों में जब तक दबा नहीं लेती है पैरों को, तब तक उसको आराम नहीं मिलता है। इसको तैयार कर दिया, अभी मैं हर्षित को तैयार कर रही हूँ। और जब मैं स्वरा को डांट देती हूँ तो आप इतना भोला बन जाता है कि, मतलब स्वरा, मतलब इसका कहने का मतलब ये होता है कि स्वरा तो मम्मा बदमाश है, यानी कि शैतान है, और मैं सीधा हूँ, तो ऐसा करता है ये। अपने रूम की साफ़ सफाई कंप्लीट हो गई, बच्चों को स्कूल भेज दिया, बच्चों का लंच बना दिया, और पतिदेव अभी आए नहीं हैं, तो मैं आ गई हूँ दूसरे वाले रूम में साफ़ सफाई करने के लिए। ये जो रूम है बच्चों का है, तो यहाँ पे ज़्यादातर सामान है वो बच्चों का ही रहता है गाइस। तो बेडशीट मैं चेंज नहीं कर रही, जो पहले से बिछी हुई है ना, वही बेडशीट मैं लगा रही हूँ।
और देखो यहाँ पे ना चिप्स खा खा के या फिर कुछ भी चीज़ खा के बच्चे बेड के पीछे ऐसे रख देते हैं, घुसा के रख देते हैं। तो उसको मैं डस्टबिन में डाल के आई और इतना समझाती हूँ स्वरा को कि डस्टबिन में डाला कर, और डस्टबिन में नहीं डाले तो सामने डाला कर, ऐसे बेड के पीछे मत डाला कर, गंदगी हो जाती है, मच्छर भी हो जाते हैं। लेकिन मेरे डर की वजह से सामने नहीं डालती है, और डस्टबिन की उसको आदत नहीं है, कितना भी कहूँ उसको। हर्षित की ये आदत है कि हर चीज़ डस्टबिन में डालता है। और ये बुक्स वगैरह डे के अकॉर्डिंग भेजनी होती हैं मुझे दोनों बच्चों की, तो यहाँ पे रख देती हूँ मैं निकाल के, जो भी होता है। क्योंकि स्वरा तो अपना बैग खुद जमा लेती है, लेकिन हर्षित का रोज़ाना मुझे पैक करना होता है डे के अकॉर्डिंग। और आजकल मैं देख रही हूँ इस अलमारी के ऊपर बहुत ज़्यादा स्टोरेज हो गया है, मतलब पूरा सामान जो है एक्स्ट्रा डिब्बे वगैरह इस अलमारी के ऊपर ही रखे जा रहे हैं। तो कुछ खाली डिब्बे हैं, कुछ मखाने वगैरह थे वो ख़त्म हो गए हैं, तो उनके डिब्बे खाली हो गए हैं, तो इनको भरने की ज़रूरत है। तो इनको मैं यहाँ पे जमा करके रख दे रही हूँ। और उसके बाद मैं गाइस पूरा बेड मतलब पूरा साफ़ सफाई करूँगी इस वाले रूम की, झाड़ू पोंछा वगैरह, क्योंकि गंदगी तो सफाई हो गई। और अच्छे से गेट वगैरह भी साफ़ कर दिए हैं इस वाले रूम के। तो ये वाला रूम भी इस तरह से कंप्लीट हो जाता है पूरा साफ़ सफाई में। क्योंकि बच्चे यहाँ पे आके दोपहर में जैसे मैं लेट जाती हूँ तो स्वरा लैपटॉप वगैरह देख लेती है, खाना भी इसी रूम में खाती है। तो ये रूम साफ़ सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। और मैं तो सोचती हूँ मेरे वाले रूम से ज़्यादा इस रूम की साफ़ सफाई रखना ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे कढ़ी बनानी है आज, और यहाँ पे बर्फ़ जमी हुई है इसमें पूरे दही में, बहुत मुश्किल से मम्मी ने छान के निकाला है, लेकिन अभी इसमें तो अभी भी जमी हुई है। इसको क्या करना है समझ में नहीं आ रहा, बहुत टाइम हो गया इसको रखे हुए। मुझे खाने में आज कढ़ी बनानी है, और जैसे मैं पकौड़ी बनाने के लिए बैठी तो पता चला बेसन तो है ही नहीं, थोड़ा सा बेसन है। तो उसके लिए मैंने इसमें कढ़ी घोल ली, मतलब जो मठा थी उसमें बेसन को घोल लिया नमक मिर्ची डाल करके। पकौड़ी के लिए बेसन की हमारे ना पकौड़ी की ही कढ़ी खाते हैं, बाकी पालक की या फिर और चीज़ की क्या बोलते हैं मूली वगैरह की इस चीज़ की कढ़ी नहीं खाते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसकी खाते हैं, क्या बोलते हैं, पकौड़ी की कढ़ी। याद नहीं रहता मुझे, कई बार भूल जाती हूँ। तो उसके लिए मैंने ये तैयारी कर ली है, ऑयल वगैरह भी चढ़ा दिया था, लेकिन अभी मार्केट से मंगाऊंगी तब मैं आगे का काम कंटिन्यू करूँगी गाइस।
मंगा लो। गाइस ये जो अलमारी है ना, ये बच्चों की अलमारी है और मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें सारे बच्चों के नए कपड़े हैं। ऊपर मैं यूनिफॉर्म रखती हूँ बच्चों की, और ये स्वरा की, हर्षित की, या कुछ ऐसे। इसमें कुछ एक्स्ट्रा रखती हूँ कि वैसे बच्चों के ही कपड़े हैं जो कभी कभी काम आते हैं, यानी कि मौसम के चेंज के अकॉर्डिंग, जैसे फुल स्लीव्स की टी शर्ट्स वगैरह हो गई तो इसको मुझे जमाना है। बाकी सारी न्यू न्यू ड्रेसेज हैं, ये बिल्कुल एक एक बार ही पहनी है सारी। और कितने सारे कपड़े इनमें ऐसे रखे हुए हैं जो कि ये टैग वगैरह लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे अभी निकले ही नहीं है, तो ये भी डब्बे में भी ऐसे ही कुछ है, तो इनको मुझे रखना है। चलो करते हैं काम। तो सबसे पहले तो ना मुझे अलमारी खाली ही करनी पड़ेगी, एंड खाली पूरी हो जाएगी तब साफ़ सफाई होगी, क्योंकि इसमें पता भी चल जाएगा कौन से बच्चों के कपड़े छोटे होने वाले हैं। क्योंकि नए के चक्कर में ऐसा होता है ना, अक्सर नए करके रख देते हैं कि कहीं आने जाने के काम आएंगे, और वो रखे रखे छोटे हो जाते हैं। तो इसीलिए ये भी देखा जाए, ये भी पता चल जाएगा कि मतलब छोटे होने वाले कपड़े कौन से हैं। ज़्यादातर ऐसा हर्षित के साथ ही होता है, क्योंकि हर्षित का ये है कि मैं जो पहना देती हूँ वो पहन लेता है। लेकिन स्वरा तो क्या है, अपनी जिद करके, अपनी मनमानी करके नया नया पहन लेती है, तो उसके तो पैसे वसूल हो जाते हैं कपड़ों के। और ये है ना, स्वरा की फ़्रॉक्स हैं 3, और तो मैंने सारी दे दी किसी ना किसी को, लेकिन ये 3 फ्रॉक हैं जो पहनती नहीं है बिल्कुल भी। तो कोई त्यौहार ओकेजन कुछ होता है तो मैं बोलती हूँ कि गणगौर वगैरह पे या फिर दोज पे, रक्षाबंधन पे ऐसे पहन लिया कर, लेकिन नहीं पहनते। उसको अनकम्फर्टेबल लगता है फ्रॉक पहनना। तो आगे से जब मैंने ख़रीदना ही बंद कर दिया है, कोई शादी पार्टी कुछ भी हो, मैं हमेशा कैजुअल कपड़े लेती हूँ, गाउन फ्रॉक वगैरह नहीं लेती हूँ स्वरा को। तो ये सारे कपड़े जो मैं लेके आई थी अलवर से, उनमें से ही कुछ कपड़े हैं। तो ये फिक्स साइज़ के लेके आई थी, लेकिन मतलब किसी कारणवश काम नहीं आ पाए, तो अब मुझे इनका ये देखना है कि यार किस काम में लूँ, क्योंकि अभी गर्मी है तो घर में भी नहीं पहना सकती। बहुत थोड़ा मतलब हैवी तो नहीं बोल सकते हो, लेकिन पार्टी वियर कपड़े हैं तो घर में नहीं पहना सकते हो आप। तो मैं सोच रही हूँ जैसे मैं दर्शन वगैरह जाती हूँ और कहीं घूमने जाते हैं यहीं पास में, तब पहना लिया करूँगी। तो इससे क्या है, पैसे वसूल हो जाएंगे। वरना इस टाइम पे मेरा बहुत खर्चा हुआ था, सच बताऊँ, बच्चों के कपड़ों को लेके। लेकिन काम आ जाएंगे तो वो भी अच्छी बात है। तो यहाँ पे बच्चों के जो थोड़े ज़्यादा बड़े कपड़े हैं ना, तो उनको मैं डिब्बों में एक एक दो दो तीन तीन कपड़े करके रख रही हूँ। और ये वाली ड्रेस है ना गाइस, ये तो बिल्कुल कोरी है, मतलब एक बार भी पहन के नहीं देखा है स्वरा ने। और इतनी प्यारी ड्रेस है, मतलब मैं क्या बताऊँ आपको, पार्टी वियर है पूरी और बहुत प्यारी है। ये चीज़ मुझे बहुत प्यारी लगी थी, वाइट एंड पर्पल का कॉम्बिनेशन है दोनों का, टॉप और स्कर्ट का। स्वरा को भी बहुत अच्छी लगी थी, जिसने भी देखी थी ना सबको अच्छी लगी थी। नाइट की ड्रेस है, मतलब पार्टी वियर है, लेकिन इसका नंबर नहीं आया पहनने का, और छोटे हो जाएगी नेक्स्ट ईयर तक अगर मैं इसको रखूँगी तो। अभी कोई ओकेजन भी नहीं है, कोई शादी वगैरह भी नहीं है, कोई फंक्शन भी नहीं है, तो कहाँ पहनाऊँ इन कपड़ों को। तो यार सच में यार बड़ा इशू हो जाता है कपड़ों को लेके। तो अभी मैं क्या बोल रही थी, कम कोई शादी भी नहीं है, इनको कहाँ पहनाऊँ। तो पता कोई, मैंने ऐसे किसी से कह रही थी, तो कह रहे थे हमारे घर आ जा, हमारे घर पहना लेना। तो इसलिए मुझे हंसी आ गई है। और ये भी हर्षित के बिल्कुल कोरे कपड़े हैं, जो अभी मैं देख रही हूँ ना, ये भी कोरे हैं बिल्कुल, और फिक्स साइज़ के कपड़े हैं हर्षित के, और फुल स्लीव्स के जीन्स के वो हैं, डेनिम में पैंट शर्ट है। तो अब गर्मियों में नहीं पहना सकती इसको, तो मैं नाप के देख रही थी कि थोड़ा सा बड़ा है क्या, क्योंकि हर्षित का डेली का जो पैंट है ना, उससे नाप करके देख रही हूँ, लेकिन बिल्कुल फिक्स है। तो इसको भी मुझे अभी पहनाना पड़ेगा, वरना छोटा हो जाएगा नेक्स्ट ईयर तक। तो अभी बच्चों के कपड़े रखना स्टार्ट करती। यहाँ पे मैंने डिब्बों में वो कपड़े रखे हैं जो पार्टी वियर हैं, सिर्फ पार्टियों में ही काम आते हैं। बाकी कपड़े जो हैं, जो कैजुअल कपड़े हैं, वैसे नए ही हैं लेकिन कैजुअल में हैं, जो आप घर में भी पहना सकते हो, बाहर भी पहना सकते हो। तो ये सारे कपड़े हैं, तो मैं एक तरफ स्वरा के रखते जा रही हूँ, ये ऊपर मैं रख रही हूँ, ये सारे स्वरा के कपड़े हैं गाइस। जीन्स वगैरह है, और उसको जीन्स भी नहीं पहनती है। हाँ यार, जीन्स भी नहीं पहनती है वो, उसको सिर्फ शॉर्ट्स पसंद है। तो ये 4-5 जीन्स हैं जो उसके पापा लेके आए थे, बस वो रखी हुई हैं। जिस दिन ज़बरदस्ती पहनाती हूँ उस दिन पहन लेती है, बाकी नहीं पहनती है। और हर्षित तो मेरा कुछ भी पहना दो पहन लेता है। ये नीचे रखे हुए हैं, ये सारी हर्षित की जीन्स है, और ड्रेसेस मैंने अलग अलग डिवाइड करके रख ली हैं कि अब परेशानी ना होगी छांटने में। मैं अपने मन की बात आप लोगों के साथ में शेयर करूं, जब मुझे बेटी भी नहीं हुई थी ना, तब मैं प्रेग्नेंट थी, तब मेरी सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी कि मुझे बेटी हो। क्योंकि मुझे बच्चों के, मतलब लड़कियों के, छोटी छोटी गर्ल्स होती है ना, उनके कपड़े बहुत पसंद हैं, और उनके बाल वगैरह, चोटी वगैरह बनाना वो बहुत पसंद था मुझे।
जब मेरी बेटी नहीं हुई थी उस टाइम पे मैं सोचती थी ऐसी चोटी बनाऊंगी, ऐसे कपड़े पहनाऊंगी। मैंने छोटी जब सो रहा थी ना बहुत यूनिक कपड़े बनाए थे छोटी थे, लेकिन अब बड़ी हो गई है ना तो अपने पसंद का पहनती है। कभी फ्रॉक नहीं पहनती, कभी जीन्स नहीं पहनती, कुछ नहीं पहनती। और फुल स्लीव्स की शर्ट वगैरह आजकल बहुत चलती हैं तो वो भी नहीं पहनती है। उसको सिर्फ स्लीवलेस, हाफ बाजू, बस यही चीज़ें पसंद आती हैं। तो ये सारे कपड़े नीचे मैं रख रही हूँ, ये हर्षित के हैं जो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ। ये सारे नए कपड़े हैं हर्षित को, जो मैं परिक्रमा में काम में ले लेती हूँ कि जब परिक्रमा जाती हूँ तब हर्षित को पहना देती हूँ। तो इस तरह से सारे कपड़ों के हमारे वसूल हो जाते हैं। मतलब ये नहीं है कि किसी शादी पार्टी का इंतज़ार करो या फंक्शन का इंतज़ार करो, नहीं, हमारे वसूल हो जाते हैं क्योंकि हमारे यहाँ डेली का दर्शन का रहता है तो हम पहन के चले जाते हैं। ऐसी मेरी साड़ियों का होता है। बहुत से लोग कहते हैं कि बहुत से लोग क्या मेरे जो जानने वाले हैं वही कहते हैं इतनी सारी साड़ियाँ हैं, तो लेकिन भाई मेरी सारी साड़ियाँ काम आ जाती हैं। डेली का डेली दर्शन जाती हूँ तो डेली ही नई नई साड़ियाँ चाहिए, तो इस तरह से मेरी सारी साड़ियाँ ही काम में आ जाती हैं गाइस। और मुझे बहुत खुशी भी होती है। और आपको पता होगा मुझे साड़ियों का कितना शौक़ है, अति वाला शौक़ है मुझे, एक एडिक्ट हूँ मैं साड़ियों को लेके। लास्ट में बच जाती है नीचे वाली अलमारी, और इसमें भी मैंने कुछ ऐसे कपड़े रखे हैं जैसे स्लीवलेस वगैरह, फुल स्लीव्स के हैं। जैसे बारिश वगैरह आ जाती है एकदम से, मौसम ठंडा हो जाता है, कई बार पता नहीं चलता, तो मैंने यहाँ पे रख दिए हैं फुल स्लीव्स के, तो यहाँ पे काम में आ जाते हैं। तो इस तरह से पूरी अलमारी साफ़ हो जाती है गाइस। और अभी इसमें जगह बच रही है तो मैंने सोचा इसमें फ़्रॉक वगैरह भी रख देती हूँ, क्योंकि पहनती नहीं है वो, डेली क्या कभी नहीं पहनती है, तो यहाँ पे रख दूँगी और उससे आज पूछूंगी फाइनली, वरना किसी को दे दूँगी। और ये वाली फ़्रॉक देखो गाइस कितनी प्यारी है ये वाली फ़्रॉक, मोतियों का स्टोन का वर्क है इसमें, बहुत प्यारी फ़्रॉक है, लेकिन इसको भी नहीं पहनती है। हर फ्रॉक में, हर किसी न किसी चीज़ में कभी ये कह देती है मम्मा इसका हुक चुभ रहा है, कभी इसके स्टोन चुभ रहे हैं, कभी कुछ ऐसे करती है। तो गाइस हो गई पूरी अलमारी साफ़ इस तरह से, और जगह भी काफ़ी निकल गई अलमारी में, वरना पहले पूरी फैली हुई थी। अभी देखो अब अच्छी भी लग रही है, और कपड़े भी आ सकते हैं एक्स्ट्रा। ऊपर वाली में मैं बच्चों की यूनिफॉर्म रखती हूँ गाइस, तो आते ही बच्चे फिर इधर उधर ढूंढते हैं तो यहाँ पे आसानी से मिल जाती है उनको। गाइस आज में तो बहुत लेट हो गया, मुझे 11:15 बज गए, हर्षित आने ही वाला है, तो अभी मैंने काम को यहीं पर एंड कर दिया। बाकी मेरा मन था कि और दूसरी अलमारियाँ उनकी भी साफ़ सफाई करूँ, लेकिन हर्षित आने वाला है ना तो फिर अब नहीं हो पाएगा। और अभी खाना भी बनाना है, पापा आने वाले हैं खाना खाने के लिए, तो पापा को भी खाना बनाना है, फिर शॉप पे जाएगा, फिर वो है ना धीरे धीरे शोरा आ जाएगी, बस वही चलता रहेगा। अब मुझे 1:30 बजे तक टाइम नहीं मिलेगा अब तक बच्चे आ जाएंगे सब कुछ, हाँ 1 बजे तक कंप्लीट हो जाएगा। टिफ़िन के ऊपर डिपेंड करता है टिफ़िन कब जाता है, टिफ़िन कई बार लेट भी हो जाता है इनका शॉप पे जाने के लिए, तो बस यही होता है गाइज। तो मैंने ना आप लोगों के साथ में हर चीज़ शेयर करने की कोशिश की है, तो प्लीज़ ब्लॉग को पूरा प्यार देना, और अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। बस एक मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोगों से कि वीडियो को लाइक कर दिया करो बस। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।